को भय सता रहा है और हत्या की धमकी मिल रही है। सुरक्षा की दृष्टि शस्त्र लाइसेंस देने की कृपा की। मृतक अंकिराज उसका गला काट दिया गया और ये फीता काटने वाले लोग, ये सोचने और समझने की जरूरत है। पर जनपद जौनपुर के लोगों के, हमारे जनपद जौनपुर की लगभग आबादी 50-60 लाख है, ये सोचने की जरूरत है। ये फीता काटने वाले आज गला काटने पे चुप बैठे हुए हैं, तो पीड़ा तो होगी ही। जो आज लालता यादव के घर पे लगने वाला है नोटिस। जी दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। प्रधान जी को आप देख सकते हैं, आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे प्रशासन आ रही है। लालता के यादव के घर पे लग रहा है सेल। प्रधान जी सामने खड़े हैं और अधिकारी चिपका रहे हैं नोटिस। जी दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और आपको दिखाते हैं आगे धरना के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे प्रधान जी और जो एसडीएम साहब ने भेजा है प्रशासन को, यहाँ पे चिपकाते हुए नजर आ रहे हैं। आज ये धरना पर बैठे हुए हैं कि समर्थन में आप बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने मानवता की लड़ाई जो है छेड़ा है और मानवता की लड़ाई के लिए मैं इनका साथ देने के लिए आया हूं, मैं इनका समर्थन देने के लिए आया हूं। जैसा आपने बताया कि 16 वर्षीय जो है खिलाड़ी अनुराग यादव के निर्मम हत्या कर दिया, तो फीता काटने वाले भीड़ में जाने से अच्छा मैं गला काटने वाले, जिसने गला काटा है, उसके लिए लड़ाई का जो संघर्ष का मोर्चा इन्होंने खोला है, मैं इनको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। आप मांग क्या है? देखिए, हमारी जो मांग है कि कम से कम खिलाड़ी होने के नाते कम से कम खिलाड़ी अनुराग यादव का जो है प्रतिमा बनाया जाए, ताकि उसके घर वाले भी वहाँ दीपक जला सके और उनके परिवार, जो उनकी सिस्टर बची है, उनको खेल मंत्रालय, खेल मंत्री हमारे चूंकि 5 किलोमीटर दूरी पर उनका कार्यालय बना है, कबरीदुलपुर गाँव, जहाँ पे निर्मम हत्या हुआ, वहाँ से खेल मंत्री जी का कार्यालय 5 किलोमीटर पे है। तो कम से कम वहाँ उन परिवार को जो है कम से कम खेल मंत्रालय का अपना जो है पिटारा खोले, उसमें कम से कम नौकरी दे, कम से कम दोनों बेटियों को जो है नौकरी दे और माननीय मुख्यमंत्री जी से तत्काल मिलाने की कोशिश करें, क्योंकि जनपद जौनपुर का ये मामला है जो गंभीर इतना मामला है जिसमें गला काट कर हत्या कर दिया। जैसा कि आप जी अन्ना, हमारे अजीत भैया ने जो कहा वो सत्य है कि इस्तीफा दे देना चाहिए हमारे खेल मंत्री जी को, क्योंकि वो 14 दिन पे गए और 14 दिन के बाद उन्होंने कोई खास घोषणा नहीं किया है, मात्र लिखा है कि कुछ आर्थिक सहायता दे दिया। हमारी मांग है, ऐसे खेल मंत्री की जरूरत क्या है जो जिले में जो है गला कटने के बाद खिलाड़ी का मदद नहीं कर सकते? हमारी मांग है। हम डीएम के पास ज्ञापन देने गए, डीएम ने कहा है आप कौन होते हैं नेतागिरी करने वाले, आप तो परिवारजन करना चाहिए, हम आपको परमिशन नहीं देंगे, न आपको बैठने देंगे, आपके ऊपर धाराएं लगाएंगे। आप जो धरने बैठे, इसकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि परिजन को तत्काल आर्थिक सहायता 25 लाख रुपए दिया जाए विभिन्न कोषों से। हत्यारों को, फर्स्ट हत्यारे को फांसी, सेकंड, थर्ड को, फोर्थ को आजीवन कारावास और जो नाबालिग है उनको 15-15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई जाए। इसके बाद हमारी मांग है कि परिवार की सुरक्षा के लिए एक शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि वो पूरा परिवार कभी भी मार दिया जा सकता है, पूरे परिवार का मारने का टारगेट था। इसके बाद हमारी मांग है कि परिवारजन को एक नौकरी अति आवश्यक है, बिना नौकरी के वो परिवार नहीं चलेगा। उसका बाप जो है अनुराग का, वो प्राण त्यागने वाला है, महीने खंड में प्राण त्याग देगा तो उसके परिवार में कोई संचालन नहीं करेगा। ये हम नहीं, पूरा जिला मांग रहा है, पूरा प्रदेश मांग रहा है। ये फोटो पूरे को भय सता रहा है और हत्या की धमकी मिल रही है। सुरक्षा की दृष्टि शस्त्र लाइसेंस देने की कृपा की। मृतक अनुराग के विवाहित दोनों बहनों को सरकारी नौकरी देने की मांग, जिससे अनुराग के पिता, माता और परिवार का खर्चा चल सके, क्योंकि पिता नौकरी छोड़कर परिवार की सुरक्षा के लिए घर में बैठ गया है। हत्यारों की यही मंशा है कि पिता घर में बैठ जाएगा तो भूखा उसका परिवार मर जाएगा। 5वां है, हत्यारे द्वारा जीएस बंजर नवीन बस्ती में अवैध कब्जा करके राजस्व विभाग के थाने को 35 वर्षों से घूस पताई देकर गांव वालों को 10 लोगों की हत्या करने का हत्यारे की धमकी देकर बार बार रिवाल्वर निकालकर डरवाना, धमकाना, जबरदस्ती सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकान को देखभाल करने के मकान पर बुलडोजर चलाया जाए, विवादी जमीन पर मुकदमा तत्काल निपटाया जाए। ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव के नाम से विवादित जमीन पर जहां सर कलम कर हत्या की गई है, अनुराग यादव की मूर्ति स्थापना की जाए और अनुराग यादव के नाम से खेलकूद मैदान भी गांव में बनाया जाए। ये सोचिए, इस मांग में हमारा यही बात है कि अन्ना जी अगर धरने बैठे हैं, खाए पिए नहीं, भूखे प्यासे अगर इंसानियत के लड़ रहे हैं, हम लोग कोई हठी आदमी नहीं, हम लोग किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों की लड़ाई जो भी हमारे पूर्वांचल में हुआ है, ये जान लीजिए, हमारे यहाँ का पूर्वांचल का किसान सफेद बोरी देखता है तो समझ जाता है ये यूरिया है, पीला बोरी देखता है तो सोचता है ये डाई है, जो मिलता है वो लेता है। हम करें 10 मांग में से कम अन्ना जी के पास बैठ के
इसमें से जो उचित मांग है कम से कम अगर आप लोग वो पूरा करेंगे तो हम लोग आके अपने अन्ना जी को, बड़े भाई को समझा सकते हैं। लेकिन अगर इनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो ये बड़ा कष्ट है। आपने एक बात कही कि खेल मंत्री जनपद के हैं, उसके बाद भी कोई इस परिवार को सहायता नहीं, इसका क्या करें? मेरा यही है कि खेल मंत्री हैं, खेल मंत्री जी चाहें पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला सकते हैं, मिलाकर आर्थिक जो भी माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी पीड़ित परिवार को भैया कुछ न कुछ मदद उनकी बहनों की तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष से मिल सकता है। दूसरा है खेल मंत्री जी हैं, उनको तो कोई तारीख नहीं लेना है, उनको कोई कोर्ट कचहरी का पेशी नहीं लेना है, कोई तारीख भुगतना नहीं है, तो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने संवैधानिक क्षेत्र में यह अधिकार है कि खिलाड़ी अनुराग यादव का मूर्ति बनवा सके। क्योंकि भैया देखिए, देश में सैनिक जान लगा के अपनी जान देता है देश की रक्षा के लिए, उसी तरह सब खिलाड़ी भी न जाने कितना मेहनत करता है, संघर्ष करता है, तब जाके वो मेडल लाता है। आज अगर उस खिलाड़ी का गला काट दिया जाए और जनपद जौनपुर का सारा नेतृत्व अगर चुपचाप बैठ जा रहा है तो भैया ये बड़ा समझ लो हमारा जिला कहाँ जा रहा है। इस जिले के अंदर डॉक्टर राम उग्र सिंह रहे, जो अपने जनपद के पहले जो अमेरिका गए पढ़ लिख कर, जिनको मौका मिला नेपाल का संविधान लिखने के लिए, उनके चाचा थे संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रहे हैं, जिनको भारत पाकिस्तान बंटवारे में उनको जो है चीफ अकाउंटेंट का पद दिया गया। सोचिए तो नाम किसका हो रहा था, जौनपुर का हो रहा था। आरडीजी थे सेनापुर के, एक कलेक्टर साहब जब विश्व बैंक का अध्यक्ष जो है वहां मैकन मारा जी आए। आज सोचिए इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, बोली मैं दिल्ली में स्वागत करूंगा, विश्व बैंक का अध्यक्ष आ रहा है, वो बोले नहीं हम जनपद जौनपुर में जाएंगे। सोचिए महान, ये सुनने के बाद जो है कैसे कैसे लोग थे। आज वो उभरता हुआ सितारा अगर मेडल लेकर आता, सोचिए पूरा जनपद जौनपुर गौरवान्वित महसूस करता। लेकिन आज उसका गला काट दिया गया और ये फीता काटने वाले लोग, ये सोचने और समझने की जरूरत है। पर जनपद जौनपुर के लोगों के, हमारे जनपद जौनपुर की लगभग आबादी 50-60 लाख है, ये सोचने की जरूरत है। ये फीता काटने वाले आज गला काटने पे चुप बैठे हुए हैं, तो पीड़ा तो होगी। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं यही 2 मंजिला मकान है जो गिरने वाला है। यहाँ पे नोटिस लग चुका है और इसी ज़मीन के विवाद में लफड़ा हुआ था। अनुराग ऐसे आ रहा था, ये बंदा यहाँ पे ढुका हुआ था जो गर्दन सर से धड़ अलग कर दिया है। और देख सकते हैं यही ज़मीन का विवाद था, यही 2 मंजिली है। यहाँ पे नोटिस लग चुका है। बने रहिए वीडियो में और दिखाते हैं आपको।